नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट सामाजिक विषय का एमसीक्यू, जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें पहला है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, तो वह प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। अगला प्रश्न, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसमें पाषाण को रखा जाता है। अगला, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? तो सबसे पहली फसल गेहूं थी। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो यह बना था नवपाषाण काल में, यानी उपभोक्ता और उत्पादक। अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो वह है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्य ऐतिहासिक काल। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ सूतकांडेडोर में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो यह माना जाता है गुप्त काल से। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो यह पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। आर्यों का मूल निवास स्थान था? तो आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर था। गायत्री मंत्र संबंधित है? तो यह संबंधित है ऋग्वेद से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो यह थी चोल की। ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो वह है सोम। अगला प्रश्न, कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था, यानी 29 का ऑप्शन सी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो मगध पर शासन घानानंद का था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला इसमें, सिकंदर और पोरस के मध्य प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर हैं। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? तो वह जोड़े थे ब्रह्मचर्य। अगला इसमें प्रश्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कहने का मतलब 35 का ऑप्शन डी, तीनों सही है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो इन्होंने महावीर प्राकृत भाषा में। अगला इसमें है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो
तो यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, संघ और धम्म तीनों हैं, तो 42 का ऑप्शन डी सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया? तो इसमें ऑप्शन है सी यानी कनिष्क। अगला बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त था। अगला इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो इसने अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताया। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो जैन धर्म का। अगला प्रश्न, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था ललितादित्य मुक्तापिंड ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो इसने आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। अगला, एलिफंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था राष्ट्रकूट में। अगला, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो उसने जो श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्र दोनों को, तो इसमें 55 का ऑप्शन डी सही है। अगला, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इनके शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम पादरटी फाइनथेलर ने की। अगला इसमें कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामीक, तो ऑप्शन डी तीनों सही है। अगला इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की सिंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की, तो वह पहचान की इसमें विलियम जोन्स ने, तो 6वां का ऑप्शन बी सही है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है 13वें में। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार यानी तीनों कहा जाता था, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला इसमें है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो वह 7 भागों में, तो 63 का ऑप्शन भी सही है। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले? तो वह मिले थे कुम्हरार यानी पटना में। अगला, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो यह ली गई राहुलोवाद सूत्र से ली गई। अगला, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट था, तो मौर्य काल में प्रचलित विष्ट वह निःशुल्क श्रम था। अगला इसमें यानी निःशुल्क श्रम था, तो इसका ऑप्शन जो है वह है इसमें का डी, तो डी ऑप्शन सही है। फिर भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यह इंडो ग्रीक ने चलवाए, तो 67 का ऑप्शन भी सही है। अगला इसमें कि रुद्रदामन कौन था? तो रुद्रदामन वह शक शासक था। फिर अगला प्रश्न, कनिष्क का राजवैद्य था, तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो यह महायान के, तो 70 का ऑप्शन बी सही है। कनिष्क
की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न इसमें है, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो पहला अभिलेख यह रुद्र दामन का है। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो यह मिली है अरिकमेडु, यानी 73 का ऑप्शन बी सही है। बुद्ध रचित की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। तो 77 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो यह स्कंदगुप्त ने कराया। तो 78 का ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो यह संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो वह कुमारगुप्त था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला इसमें, हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला इसमें है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम। वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी जो है वह राजधानी थी चालुक्य की।